ट्रंप ने अपने संबोधन में आज अमेरिका के पुराने लड़े युद्धों का भी जिक्र कर दिया और इसी में उन्होंने गिना दिया कि अमेरिका के पिछले युद्ध कितने लंबे चले हैं, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, साथ ही इराक वॉर सबका जिक्र किया और एक तरीके से बताया कि ये जंग कितनी लंबी चली। तो क्या अब ट्रंप ये बताकर लंबी जंग की तैयारी में है या फिर वो खुद फंस गए हैं? ये जस्टिफिकेशन देने के लिए पिछली जंगों का जिक्र ट्रंप ने कर दिया है। देखिए, इसको डिकोड करने की आज इसी चर्चा के दौरान जो अब आपके सामने हम रखेंगे उसमें कोशिश भी करेंगे, लेकिन अलग अलग कुछ तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करते हैं, दुनिया को उम्मीद ये थी कि क्या ये वॉर रुकने वाली है, क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा ऐलान इसमें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आया। शिखा, बिल्कुल, तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। डीके पांडे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है, कैप्टन श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और नीरज अरोड़ा मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर है। सबसे पहले नीरज जी, आपसे जल्दी से सवाल ले लेती हूँ। मार्केट का हाल बुरा है, हर दिन उम्मीदें नहीं होती है लोगों की कि भाई मार्केट ऊपर चढ़ेगा, बढ़ेगा, कुछ फायदा होगा, लेकिन अमेरिका की वजह से और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से खासतौर पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान। देखिए शिखा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय हमारी इंडियन मार्केट, क्या कहें, पूरी ग्लोबल मार्केट ही पूरी डाउन है। अगर इन द टर्म्स ऑफ इंडियन मार्केट की बात करें, हमारी जो निफ्टी, जब हमारा अभी जो युद्ध स्टार्ट होने से पहले 25,150 के आसपास था, आज वो 22,150 के आसपास चल रहा है। तो 3,000 पॉइंट्स का जो लॉस हुआ है निफ्टी में, ये बहुत बड़ा ह्यूज लॉस है। इन 3,000 लॉस को हम ये कह सकते हैं कि हमारे ओवरऑल तकरीबन जो इन द टर्म्स ऑफ हमारा जो इंडियन मार्केट है, टोटल 438 करोड़ का आसपास का टोटल हमारा इंडियन 438 लाख करोड़ का टोटल मार्केट है। 50 से 55 लाख करोड़ का टोटल ओवरऑल लॉस हो गया। ऑलमोस्ट 1/9 के आसपास टोटल हमने एक अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस कर लिया है। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में तो उसकी कैलकुलेशन तो बहुत ही अलग है। मतलब 11.5 यानी 11.5 ट्रिलियन जो है डॉलर का जो ओवरऑल नुकसान हो चुका है मार्केट में ग्लोबल। जी ठीक है। और यही जब डोनाल्ड ट्रंप संबोधित कर रहे थे तो उम्मीद ये थी कि क्या अब वॉर खत्म होगी, कुछ ऐसा होगा जिससे मार्केट में भी सुधार देखने को मिले। ऐसा कुछ तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। डीके पांडे सर, डिकोड कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज कहा है, उनके पीछे उनकी स्थिति क्या होगी? क्या फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि माना तो यही जा रहा था ना कि युद्ध किसी तरह खत्म हो सकता है या ऐसा कुछ ऐलान होगा कि कुछ रियायत आगे मिलेगी इस युद्ध में, कुछ खत्म होगा, लेकिन क्या आपको समझ में आया जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है उससे? देखिए, मैं वहीं से शुरू करूँगा जहां नीरज जी ने छोड़ा कि मार्केट के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो क्यों पड़ा ऐसा, क्योंकि सबकी उम्मीदें थी। सब ये कयास लगा रहे थे कि शायद 3 बातें बहुत तेज़ी से उभर रही थी कि वो विड्रॉ कर सकते हैं और दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के बारे में कुछ कह सकते हैं। हालांकि वो इंडिकेशन देते आए कि भाई उनको इंटरेस्ट नहीं है और अमेरिका के पास सफिशिएंट अमाउंट तेल है। लेकिन उसके और तीसरी बात जो थी कि क्रूड के ऑयल जो उसके रेट थे वो $99 थे, वो उनके स्पीच के बाद 104, 105 और 110 तक जाने की उम्मीद कही जा रही है। तो ये बताता है कि मार्केट ने उनके स्पीच को वेलकम नहीं किया। अब जरूरत क्यों पड़ी है ऐसी स्पीच देने की? देखिए, उनके जो उनकी लोकप्रियता थी अमेरिका में वो लगातार गिर रही थी और वो नेगेटिव चली गई थी जो रिपोर्ट्स आ रही थी। दूसरा, नो किंग्स के प्रोटेस्ट हुए, लगभग कह रहे हैं कि 3001 इवेंट ऐसे हुए जहां पर कि नो किंग्स का प्रोटेस्ट किया गया पूरे अमेरिका में। ये साफ बताता था कि अमेरिकी जनता उनसे दूर होती जा रही है। और सर यही वजह है सर कि अपने पूरे कैडर को संबोधित आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस बयान में किया है। सर, इसी बीच बड़ी खबर है, वॉर के बीच में IRGC ने नया वीडियो जारी किया है, अंडरग्राउंड ड्रोन टनल का ये वीडियो। ड्रोन से ये बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त ईरान नजर आ रहा है और ऐसे वक्त में ईरान की तैयारी को इसीलिए समझना होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि युद्ध हमने जीत लिया है या बहुत करीब हम वहां पहुंच चुके हैं, ईरान को तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश कि अभी भी वो इस युद्ध में बना हुआ है। इनफैक्ट पुरजोर तरीके से मुंह तोड़ जवाब अमेरिका इजराइल दोनों को दे रहा है। ये तस्वीर देखिए, अपनी ड्रोन ताकत दिखाता हुआ ईरान। तो देखिए, इस समय जो महायुद्ध की तैयारी है लवीना, वो होती हुई नजर आ रही है। श्याम सर भी हमारे साथ है। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे ले लेती हूँ। IRGC सबसे ज्यादा मजबूती से ईरान में इस समय काम कर रहा है। अभी तक मुस्तबा की शक्ल किसी ने नहीं देखी, आवाज कभी नहीं सुनी है, तो जाहिर है IRGC ने पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा है। इस समय क्या स्थिति देख रहे हो? देखिए, वीडियो भी तो सामने आ ही गया। वो तो शायद जख्मी भी है ना, वो तो अस्पताल में भी है। बिल्कुल लवीना और शिखा, धन्यवाद। जय हिंद, शनवरुणा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि कोड आपके चैनल पे हम दे चुके हैं ट्रंप के, ये जो आज का एड्रेस था। हम लगातार कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। 4-5 एम के साथ आए थे। सीधा सीधा बता दूं, एनिलेशन ऑफ ईरान और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हमेशा के लिए कब्जा। और ये ट्रंप नहीं कर रहे। और 47 साल की बात 50 बार मैंने आपके यहाँ कहा, वो अपने पिछले प्रेसिडेंट्स की लाइन
टोक कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आज एड्रेस किया कि मैं तो सिर्फ एक इसका मुहरा हूं, ये अमेरिका की जरूरत है और इसके लिए हम वहां पे गए हैं और वापस आने का कोई सवाल नहीं है। तो पहला एम उन्होंने एनिलेशन से पूरा किया हुआ है, जिस पर अभी भी विवाद है, वो शायद ड्रोन हो, टनल की फोटोग्राफ हो या मारपीट की जो आप फोटोग्राफ हम देखते रहते हैं, ये टैक्टिकल वॉर है या जरूरी है कंप्लीट मैरीटाइम एंड एयर डोमिनेंस। जब तक वो नहीं होगा तो दूसरा एम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फंक्शनली टेक ओवर कर लेना वंस फॉर ऑल, वो एम अभी बाकी है। उसके लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, वो तरीका बहुत ढूंढ रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास तो तेल है, आप आओ नाटो से लड़ाई, ये सब डाइसेप्शन, डाइवर्जन, डिलेमा। ये जो कर्ण है था का सारथी था ना शल्य, वे उस तरह की बातें करते हैं, डिमोरलाइज करते रहते हैं उनको बार बार, और ईरान बार बार अपनी वॉर वेजिंग कैपेसिटी को दिखाता रहता है। ठीक है।